जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है किशन जनानी और मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ। हर रोज़ बहुत सारे लोग एक कॉमन सवाल पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं बट क्या ये कंपनी भाग गई तो, या फिर ये कंपनी बंद हो गई तो। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं लोगों के माइंड में जो बिगनर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट में अभी अभी स्टार्ट करा है पैसा SIP में देना। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से स्ट्रक्चर वे में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है और किस तरीके से आपका पैसा सेफ रहता है थ्रू सेविंग। को इंडिया में लोग स्कैम स्टोरीज सुन सुन के नेचुरली कॉशियस हो गए हैं। कभी चिट फंड होता है, कभी पोंजी फंड होता है, कभी नई नई इन्वेस्टमेंट ऐप्स आ जाती हैं। तो उससे क्या है कि जो भी इन्वेस्टर रहता है वो बहुत कॉशियस है और कॉशियस होना भी चाहिए, क्योंकि आपका मनी है, हार्ड अर्न मनी है, उसको समझदारी के साथ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें वो आपके हाथ में ही होना चाहिए। तो चलिए अब म्यूचुअल फंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर समझते हैं। सपोज आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करा। अब लोगों को लगता है कि ये पैसा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी में के अकाउंट में चला जाता है, बट रियलिटी टोटली डिफरेंट है। म्यूचुअल फंड कंपनी सिर्फ आपका मनी मैनेज करती है, एक्चुअल पैसा शेयर्स में, बॉन्ड्स में और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है और इसको संभालती है कस्टोडियन। लाइक आप SBI बैंक, HDFC बैंक, सिटी बैंक, ये कस्टोडियंस रहती है जिन्हें हम AMC बोलते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो ये पैसा आपका तरीके से मैनेज करती है। अब यहाँ रोल आता है SEBI का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, जो कि आपका पैसा रेगुलेट करती है, जो भी आपका कैपिटल रहता है, और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाती है म्यूचुअल फंड्स के लिए कि आपका पैसा कहाँ AMC कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी, कहाँ कस्टोडियन आपका पैसा रखेगी, इन्वेस्टर का सेपरेटली उसको मेंटेन करेगी। हर एक ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली आपका मॉनिटर्ड रहता है। यानी म्यूचुअल फंड कोई भी दुकान नहीं है जहां ओनर पैसा उठा के लेके भाग जाए, आप समझिए। तो इसमें क्या प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू काम होता है। प्रॉपर्ली आपका पैसा मॉनिटर करा जाता है, आपका पूरा पैसे का हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उसको मेंटेन करा जाता है। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरा का पूरा देखा जाता है और रूल्स के साथ साथ आपके एक एक पैसे का हिसाब रहता है। अब मान लो हाइपोथेटिकली किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना बिजनेस बंद करना पड़े, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो जिस भी AMC में आपका पैसा मैनेज हो रहा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी AMC में, या फिर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आपको जो भी पैसा आपका लगा हुआ है उस म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न हो जाएगा। तो इस केस में आपका पैसा फुल्ली सेफ है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में और रैंडम स्कीम्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बंदा बोले कि म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा लेकर भाग जाएगी, तो आप उसको समझा सकते हैं कि आप पहले उसका स्ट्रक्चर समझिए कि म्यूचुअल फंड कंपनीज में ऐसा नहीं होता है कि पैसा लेकर कोई भी, ऐसी तो कोई दुकान नहीं है कि कोई भी लेकर भाग जाए। आप उसका स्ट्रक्चर समझिए। उसका स्ट्रक्चर अगर कोई समझेगा तो वो समझ जाएगा कि म्यूचुअल फंड कंपनीज का पैसा कहीं पर भी नहीं जाता है, प्रॉपर तरीके से मैनेज होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और रेगुलेटेड होता है बाय SEBI। इन्वेस्टमेंट में फियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी नॉलेज। और याद रखिए, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क मार्केट का होता है, ना कि कंपनी भागने का। आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स में, और इतने सिंपल लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल तरीके से मैंने आपको समझाया। तो होपफुली आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स में कोई भी आपका पैसा या कंपनी ऐसे ही नहीं डूब जाती है और ऐसे ही आपका पैसा खराब नहीं होता है। मैं हूं किशन जनानी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको सिंपल लैंग्वेज में SIP के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, जिसका नंबर है 8875729292। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।